Every PG aspirants require consistency to get rank in NEET PG, and the first 3 months are very crucial for that. And we do some common mistakes in those 3 months, and I'll be discussing those mistakes in this video. और मैंने भी mistakes किए हैं, और I think you can learn from that. Hi, I'm Dr. Deepak Wagh. I got 5000 rank in NEET PG 23, and I currently am working as a EMO in PHC, Pune. I hope you like my previous 2 videos on post MBBS bond and its online process और where to study. आप पढ़ाई कहाँ कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं या औरंगाबाद जैसे सिटी में जाकर कर सकते हैं. अभी इंटर्नशिप ख़त्म हो चुका है और सबको आईसीसी मिल चुका है या लोगों को मिलने वाला है, और यू आर पार्टिंग एंजॉइंग जो भी है. पर आपको एक रियलिटी हिट मिलेगा कि 8 months आर रिमेनिंग फॉर नीट पीजी एंड 6 months आर रिमेनिंग फॉर द INSET. और जैसे आपको पता चलेगा आप पढ़ाई शुरू करोगे, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़े ये थोड़ा डिसाइड करने में आपको ये होगा, डिफ़िकल्टी चाहिए. सो मुझे हुआ था वो, जैसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं माइनर सब्जेक्ट करूँ या मेजर सब्जेक्ट करूँ. मुझे लगता है कि आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मेजर में, थर्ड मेजर में आपने जो मतलब जिसके आपके पास नोट्स है, डैम्स मैरो फ़र्क नहीं पड़ता, उससे डिफरेंस भी नहीं आता कुछ. पर जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उस सब्जेक्ट की, मतलब नोट्स है, जो भी मटेरियल वो होना चाहिए, उससे स्टार्ट करो. तो माइनर हो मेजर हो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि आपके 15 to 20 डेज़ आपको शेड्यूल में एडजस्ट होने में लगेंगे. मुझे लगा था 15 दिन लगे थे मुझे एडजस्ट होने में. एंड द फर्स्ट मिस्टेक यू डू, जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे थे, मैंने सर्जरी स्टार्ट किया तो द फर्स्ट मिस्टेक आई डिड वाज कि आई वेंट वेरी डीप इन दैट सब्जेक्ट. मुझे डैम से जो मिला था, मेरे पास डैम्स नोट से मैंने वो पढ़ लिया. और फिर एक सिंड्रोम आता है, और ओसीडी बोल सकते हैं कि भाई ये कम है, ये पढ़ने के लिए बहुत कम है, इससे अलावा भी कुछ आया तो, इससे ज़्यादा भी कुछ आया तो आप फिर दूसरे सोर्सेस ढूंढना शुरू करते हैं. मैरो अभी अभी तो बहुत सारे आ चुके हैं, अन अकेडमी है, अभी सेरेबेलम आ चुका है, बहुत सारे. तो मुझे लगता है कि डोंट डू दैट. जो आपके पास है वही पढ़ो. जितना आप ऊपर से पढ़ सकते हो, जितना फास्ट पढ़ सकते हो वो पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ तैयार करो. दूसरा केस ये है कि आप सब्जेक्ट तो सेलेक्ट किया, मैंने जैसे सर्जरी किया, तो फिर बाद में मुझे कंफ्यूज हुआ कि यार इसमें से जनरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिस्टमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या थायराइड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ पे आ रहे हैं, या पूरा थायराइड पढ़ने की ज़रूरत है क्या, पूरा ये करने की ज़रूरत है. तो मेरा वो कन्फ्यूजन और बढ़ते चला गया. जैसे मेरे को MCQ सॉल्व नहीं हो रहे जा रहे, मैं सब कुछ तो पढ़ रहा हूँ पर मेरे से MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहे. फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई जितना इंपॉर्टेंट है, जितना लास्ट ईयर में पूछा है, वही आगे जाके पूछेंगे वो. मतलब जनरल सपोज जनरल पैथोलॉजी में, जनरल सर्जरी में तुझे हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, वो भी काफ़ी है, पर अच्छे से पढ़ो. मुझे लगता है कि आप जितना फास्ट पढ़ोगे और सबसे ज़्यादा PYQ को जितना टाइम दे दोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे रिटेंशन बढ़ेगा. फिर आप PYQ पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि यार ये बहुत बहुत जगह पूछा है, तो इसको स्टार मार्क करो, या एक खोपड़ी बनाओ, जो एक ऐसा रहता है ना, एक खोपड़ी वाला साइन, वो बनाओ, जिससे आपको पता चले कि ये अगले टाइम मुझे पढ़ना है. और द बेस्ट वे ऑफ रिटेंशन, किसी किसी को वीडियो कंपल्शन सिंड्रोम रहता है कि भाई वीडियो देखने के बाद ही पढ़ाई करना अच्छा लगता है. तो बहुत सारे आपको मटेरियल मिलेंगे, रिवीजन वीडियोस है, मोस्टली आप रिवीजन वीडियोस देखो, उससे आपको ज़्यादा, मतलब आपके पास नोट्स है तो उससे आपको ज़्यादा इंफ्रेंस मिलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है. मैं ऐसे करता था. सपोज मैंने थायराइड लिया पढ़ने के लिए, तो डॉक्टर निकिता मैम, डॉक्टर जुना बना मैम, जिसका भी मुझे रिवीजन वीडियो मिल जाते थे थायराइड के ऊपर या मैरो के थायराइड के ऊपर, मैं देखता था. उसके बाद मेरे नोट्स पढ़ता था, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक PYQ वो करता था. पर मुझे लगता है कि अभी नीट का पैटर्न है या नेक्स्ट का जो भी पैटर्न है, वो सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर के क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, और उसके टॉपिक के ऊपर. सो तो लास्ट पहले नोट्स पढ़ो 1 घंटे में जितना पढ़, मतलब मुझे लगता है कि अभी बर्न्स के लिए, डैम्स के नोट्स पढ़ोगे बर्न्स के लिए 1 घंटे में पूरा पढ़ जाता है. पर कभी कभी लोग 3 घंटे 4 घंटे लेते पढ़ने के लिए. मत करो, फास्ट पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम PYQ और क्वेश्चन बैंक पे डालो. उससे उसके MCQ की वजह से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ये भी क्लियर होंगे. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिटेंशन. और हर बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कोमा है, इधर कोमा है, इधर ये है, दिस दैट, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं. मेन क्रक्स है, उतना ही याद रखो, और वही MCQ में पूछते हैं. कुछ कुछ पॉइंट उसी पे रहते हैं, उसी के ऊपर से आपको डायग्नोसिस करना पड़ता है. तीसरा पॉइंट ये है, मतलब तीसरा केस बोल सकते हैं कि आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, आपने उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो भी देख लिया, आपने पूरा आपका पेज शुरू हो गया. फिर बाद में एक आता है कि आप, कोई तो बोलता है कि यार कंसाइज करना सीखो, कंसाइज करो, कंसाइज करो. मुझे लगता है कि कंसाइज आप एक रीडिंग में नहीं कर सकते. आपको एक रीडिंग के बाद फर्स्ट 3 महीने में जो रीडिंग के, उसके बाद 1 महीना 1 डेढ़ महीना आपको जो रिवीजन होगा, उसके बाद आप कंसाइज कर सकते हैं. मतलब आपको एक रिवीजन लगेगा, फर्स्ट रीडिंग के बाद एक रिवीजन लगेगा एक कंसाइज करने के, पर यू कैन मेक चार्ट्स.
मैंने गलती की है, मैंने चार्ट्स फर्स्ट रीडिंग में तैयार नहीं किए, मतलब प्रिपेयर नहीं किए वो। आप जो ये पीछे देख रहे हो ये मैंने रिवीजन के टाइम फॉर्म किया है। मेरा रिवीजन के टाइम थोड़ा टाइम गया, पर इट हेल्प मी अ लॉट। मुझे जैसे मैं एग्जाम के लिए बैठा था, जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इस दीवार से क्वेश्चन आ गए पूरे के पूरे। सो चार्ट्स बनाओ, चार्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चार्ट जितना बना सकते हो उतना बनाओ आप, और फर्स्ट रीडिंग में ही बनाओ, क्योंकि आप फर्स्ट रीडिंग में बनाओगे ना, आप हर टाइम ये किसी दीवार पे आपने ये किया स्टिक किया है, तो हर टाइम आप चाय पीते टाइम या नाश्ता करते टाइम और खाना खाते टाइम आप पढ़ सकते हो उसको। और ज़्यादा से जितना पढ़ोगे आपके वो मसल मेमोरी में जाएगा वो। मतलब जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और जैसे आपको कोई भी एक वर्ड भी दिखा ना उसमें से, आप उस डायरेक्शन में आप सोचना स्टार्ट करोगे और अपने आप आ जाएगा वो आंसर। तो मुझे लगता है कि चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बना सकते कल पे मत ये करो कि भाई मैं कल करूँगा, ये टॉपिक के बाद करूँगा। जैसे आपको, और चार्ट्स कैसे बनाते हैं ये भी क्वेश्चन में आ जाएंगे कि चार्ट्स कैसे बनाए सर। मतलब आपने पीवाई की सॉल्व किया है, मतलब कोई भी, अभी सपोज बर्न्स का टॉपिक है, मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ कि बर्न्स का टॉपिक है, बर्न्स में आपको 3-4 क्वेश्चन रिसस्टेशन के ऊपर आ गए, रूल ऑफ 9 के ऊपर आ गए, या उसके फार्मूलाज के ऊपर आ गए। तो एक फार्मूलाज का चार्ट बनाओ, या रूल ऑफ 9 का चार्ट बनाओ और चिपका दो इस इधर दीवार पे। मुझे विटामिन के याद नहीं रह रहे, तो मैंने विटामिन पूरा की पूरा ये किया था। आपको दिखाई नहीं देगा, पर मोस्टली ये रहा पूरा की पूरा विटामिन यहाँ पे है, उसी उसी से पूरा आया था। तो मुझे लगता है कि आप चार्ट्स बनाओ जितना बना सकते हो, और आपको चार्ट्स बनाना पीवाई के ऊपर से आप बना सकते हो कि कौन से सबसे रिपीटेडली क्वेश्चन आस्क है, या आपको रिटेंशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके, तो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बनाओ। और द लास्ट केस इज़ दैट, द फोर्थ केस इज़ दैट कि आपने सब कुछ किया, चार्ट्स बनाए, सब्जेक्ट चूज़ हो गया, इंपॉर्टेंट क्या है वो सब कुछ सॉल्व हो गया, पर आपका टाइम नहीं बढ़ रहा, आप 5 या 6 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। तो बेस्ट वे है कि पोमोड्रोमो टेक्निक सबने सुना है, 45 मिनट्स पहले पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 45 मिनट्स करो, फिर 5 मिनट, ऐसे 3 साइकिल करो, 45 के 3 साइकिल, फिर बाद में 5 मिनट का ब्रेक, फिर 30 मिनट का ब्रेक। और उस 30 मिनट में आपको खाना खाना है, नाश्ता करना है, या जो भी करना है आप कर लो, पर वो 30 मिनट में ही करो, फिर बाद में फिर से 3 साइकिल बनाओ। और मैंने जैसे आपको फर्स्ट टाइम बोला था कि जनरली 15 डेज लगते हैं एडजस्ट होने को। सो 15 डेज में आप हर 2 दिन के बाद 5-5 मिनट बढ़ाओ। मुझे लगता है कि 45 मिनट का 50 मिनट हो जाएगा, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो यू विल गेट टू द पॉइंट कि आपको समझेगा भी नहीं आपने 10 घंटा पढ़ाई की है। और मुझे लगता है कि यही सब कुछ इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी के लिए। तो समराइज़ के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि डोंट गो डीप इनटू द एनी सब्जेक्ट। जितना फास्ट पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पीआईक्यू कर सकते हो उतना पीआईक्यू करो। और कंसाइज करने के लिए अभी मत सोचो, पर चार्ट्स बनाओ। चार्ट्स मैंने नहीं बनाए थे फर्स्ट रीडिंग में, आप चार्ट्स बनाओ, जितना चार्ट्स बना सकते हो उतना बनाओ। आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, ये लग रहा है कि आप हर 12 दिन के बाद या 13 दिन के बाद एक डे, स्पेशल डे रिजर्व किया करो। उस डे में आप जितना कुछ कर सकते हो, धिंगाना धिंगाना बोल सकते हैं, टाइम पास बोल सकते हैं, या सीरीज एनीमे जो भी देखना है वो कर लो, पर वो एक ही दिन में करने का है। फिर से अपना 15 डेज़ का या 12 डेज़ का साइकिल शुरू करो। और कभी कभी बोर्डम आ जाता है तो कुछ हॉबीज़ पकड़ो, जैसे योगाज और सूर्य नमस्कार या एक्सरसाइज, ये तीन तीन चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेगी। या एक गोल गोल बनाओ और वो दीवार पे चिपकाओ जहाँ पे पढ़ाई करते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है गिल्ट आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए क्या मोटिवेट करता है। जैसे आप टाइम पास करोगे और आप उस गोल की तरफ देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार यू आर डूइंग टाइम पास, हो और एक गिल्ट आ जाएगा और आप पढ़ाई करोगे। सो इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइम टेबल, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कि आप कैसे सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट मेरा 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, या एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और किधर से पढ़ सकते हैं, ऐसा बहुत सारे हम डिस्कस कर सकते हैं अगले वीडियोज़ में। सो इफ़ यू वांट दैट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो आई कैन मेक दिस टाइप ऑफ videos and more simplifying videos for you. So thank you.